Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, Control and Coordination. In previous video we had discussed about receptors, structure of neurons and types of neurons. Today we will discuss part number 2, that is reflex action. Okay student, what is reflex action? स्टूडेंट रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब होता है सडन, इमीडिएट, एकदम से होने वाला कोई काम. एक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कि इमीडिएट रेस्पॉन्स है. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके हाथ पे एकदम से कोई पिन टच हुआ या कोई बहुत हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ या फिर आपकी आंखों पे किसी ने तेज़ी से टॉर्च की लाइट की, तो आप एकदम से आंख को बंद कर लेते हैं. हाथ पे कुछ टच हुआ, आपने हाथ को हटा लिया, तो ये इतने एकदम सडन एकदम इमीडिएट एक्शन के फॉर्म में होता है. और क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी के ऑर्गन को कोई नुकसान ना पहुंचे. तो एकदम इमीडिएट फॉर्म में ये एक्शन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन. तो देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स. ये एक इमीडिएट रेस्पॉन्स है. मतलब पेन हाथ पे चुभा, ये स्टिमुलस था. ये पेन क्या था? एक स्टिमुलस. और आपने तुरंत झटके से हाथ हटाया, ये क्या था? आपका रेस्पॉन्स. और ये कैसा था? इमीडिएट. इसमें आप सोचोगे नहीं कि हाथ हटाना ही नहीं हटाना है. ठीक है, आप झटके से आपका हाथ अपने आप एकदम से हट जाएगा. ठीक है, ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस. ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स किसके टुवर्ड्स है? स्टिमुलस के. तो यहाँ पे स्टिमुलस वर्ड है इसलिए उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, तो उसको देखेंगे स्टूडेंट. व्हाट इज स्टिमुलस? कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज जो ऑब्जर्व हो सकता है, विच इज़ डिटेक्टेबल, इज कॉल्ड स्टिमुलस. ठीक है, आपको ठंड लग रही है, आपको कोई चीज़ हॉट लग रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो वो क्या है? आपका स्टिमुलस. ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल भी हो सकता है. ठीक है, कई बार हमें इंटरनल कुछ फील होता है, पेन हो रहा है या हंगर फीलिंग हो रही है. ठीक है, तो ये सब इंटरनल भी हो सकता है कोई स्टिमुलस. टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, जिसके टूवर्ड्स ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे, वो क्या है? स्टिमुलस. तो दो वर्ड है स्टूडेंट्स, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स. स्टिमुलस जो चेंज हो रहा है, जिससे हमें इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, चाहे आपकी आंखों पे किसी ने तेज से लाइट का फ्लैश किया, वो भी क्या है? स्टिमुलस है. ठीक है, और उसके टुवर्ड्स हमने जो एक्शन किया, वहाँ हमने मान लो हमने कोई लाइन देखा. ठीक है, वो क्या है हमारे लिए? स्टिमुलस. अब हमें क्या लगा? उससे डर, हम क्या करेंगे? भागेंगे. ये क्या था? हमारा रेस्पॉन्स. ठीक है, तो उसके टुवर्ड्स हम जो एक्शन करते हैं वो क्या है? हमारा रेस्पॉन्स. ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और इमीडिएट होने वाला रेस्पॉन्स है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के टुवर्ड्स होता है. ठीक है, और ये सडन एक्टिविटी होती है, एकदम से होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस. ये एक स्पेशल केस का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दो तरह के मूवमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम. वॉलेंट्री जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकें, दैट आर वॉलेंट्री. जैसे कि अभी मेरी इच्छा है तो मैं लिखूंगी, मेरी इच्छा है तो मैं नहीं लिखूंगी, तो ये मेरा वॉलेंट्री मूवमेंट है. ठीक है, मेरी इच्छा होगी तो मैं बोलूँगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी. ठीक है, इसमें मेरा कंट्रोल है. बट क्या मैं ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि हार्ट बीट करेगा या नहीं करेगा? क्या मैं ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि जो मेरे डायफ्राम है रेस्पिरेशन में जो मूवमेंट कर रहा था, जिसके कारण मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पा रही हूँ, वो थोड़ी देर के मूवमेंट स्टॉप कर दे? ऐसा नहीं हो सकता. हमारी जो इंटेस्टाइन में लगातार जो मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टालिक मूवमेंट, क्या वो हमें स्टॉप कर सकती हूँ? नहीं. तो ये कैसे मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते. ठीक है, और वॉलेंट्री मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हमारी इच्छा होगी तो हम चलेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम पढ़ेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट. और इनवॉलेंट्री जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. तो रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पेशल टाइप का इनवॉलेंट्री एक्शन है. आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अब आप कहोगे नहीं, हम तो कई बार शर्त लगाते हैं तो हम गर्म मोमबत्ती पे थोड़ी देर हाथ रखते हैं, लेकिन एक पॉइंट तक ही रख सकते हो, उसके बाद आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा. आप सोचोगे भी नहीं, इतने में हट जाएगा, क्योंकि ब्रेन है हमारे पास. ठीक है, तो वो हमें इतनी आराम से हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा. ठीक है, सो व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन, वॉलेंट्री ऑर्गन कौन है? हमारा हाथ, पैर, ये सब क्या है? वॉलेंट्री ऑर्गन है. आप अपने हाथ से इनको हिला सकते हो, इनको मूव कर सकते हो. तो ये ऑर्गन तो वॉलेंट्री है, लेकिन इनका एक्शन इनवॉलेंट्री होगा. ठीक है, इज इन द विसिनिटी ऑफ सडन डेंजर. तो ये एक्शन कब होता है? जब कोई वॉलेंट्री
ऑर्गन किसी डेंजर की सिचुएशन में हो, जैसे मैं आपका हाथ एक बहुत गर्म इलेक्ट्रिक आयरन पे टच करा दूँ, तो क्या है, जल जाएगी ना स्किन, तो डेंजर में है वो, ठीक है। तो आप सोचोगे नहीं, इतनी देर में ब्रेन सोचने बैठेगा कि मैं हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, इतने में आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा अपने आप। तो कैसा एक्शन हुआ, इनवॉलेंट्री, क्योंकि आप उस हीट को, स्किन उसको बियर ही नहीं कर पाएगी, तो हाथ झटके से वहाँ से हट जाए, ठीक है। इट इज़ इमीडिएटली पुल्ड अवे, तो उस ऑर्गन को इमीडिएटली वहाँ से हटा लिया है, मूव करा लिया है, फ्रॉम द डेंजर टू सेव इटसेल्फ, उस डेंजर से उसको दूर हटा लिया जाता है। अरे भाई, आपको लॉयन दिखेगा ना सामने, तो जो धीरे भागने वाला आदमी होगा ना, वो भी एक बार बहुत तेज़ी से भागेगा, ठीक है, क्योंकि डेंजर दिख रहा है ना उसको, ठीक है। तो उसके हार्मोन उस टाइम ऐसा ही वर्क करेंगे कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत तेज़ी से वो भागेगा, ठीक है। एक बार तो कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की, चलो वो तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सिंपल सी चीज़ है, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच हुआ, गर्म तवे पे टच हुआ, या मैंने आपके पिन चुभा दिया, या आपकी आँखों पे किसी ने तेज से लाइट डाली, तो आपकी जो आई बॉल्स है एकदम से अपने आप से सिकुड़ जाएगी, क्योंकि वो तेज लाइट जो है आपकी आइज़ को नुकसान कर सकती हैं, ठीक है। तो अपने आप ही आपकी आँखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो उस डेंजर से सेव करने के लिए ये एक्शन इमीडिएटली होता है, ठीक है। और इसी एक्शन को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर हैंड टचेस अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू मूव अवे योर हैंड इन अ जर्क, एक झटके के साथ आपका हाथ दूर हो जाएगा। भाई कैंडल की फ्लेम बहुत कम होती है, तो आप थोड़ी देर के लिए, शर्त लगाने के लिए थोड़ी देर दिखा लेते हो, लेकिन अगर बहुत तेज हॉट होगा ना इलेक्ट्रिक आयरन, तो हट जाएगा हाथ अपने आप ही, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हैपन्स इन अ फ्लैश, एकदम बिजली की झटके की जैसा, एंड योर हैंड इज सेफ फ्रॉम द इमिनेंट इंजरी, तो जो इंजरी, जो पॉसिबल इंजरी उसको हो सकती थी, उससे वो बच गया। तो ये एक्शन क्या हुआ, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पहले इस डायग्राम को देखेंगे स्टूडेंट। जैसे कि देखेंगे, ये एक बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई वेसल है जिसके अंदर कोई बहुत हॉट कोई चीज़ भरी हुई है, तो बहुत गर्म है वेसल। तो हमारी जो रिसेप्टर है, हमने प्रीवियस वीडियो में रिसेप्टर पढ़े थे स्टूडेंट, थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन में प्रेजेंट है, जो हीट को और पेन को रिसीव कर रहा है, उसके सेंस को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से इस सेंस को कि बहुत तेज गर्म है, टेम्परेचर बहुत हाई है, नुकसान पहुँच सकता है स्किन को, इसको लेके जाएंगे हमारे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स के टाइम, सेंसरी न्यूरॉन जो ऑर्गन से सिग्नल को कैरी करके कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन में, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को देखेंगे, एरो का मार्क, ये लेके जाएंगे और ये गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मेन रोल होता है स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड का। क्यों होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गए इसको, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन तक भी मैसेज जाएगा, लेकिन एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के एक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, इतना टाइम हम दे नहीं सकते, स्किन तब तक बर्न हो जाएगी ना भाई। तो क्या होगा, ये कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ गया, रिले न्यूरॉन में। वहाँ क्या हुआ डिसाइड कि हाथ को वहाँ से हटाना है भाई, ठीक है। इस सेंस को लेके आई मोटर न्यूरॉन्स कहाँ लाई, हमारे हैंड्स की मसल्स तक, ठीक है। तो इफेक्टर कौन है, हमारी मसल्स, ठीक है। वहाँ तक इसको लेके आई सेंस को, और मसल्स को एक ऑर्डर मिला कि मसल्स को मूव होना है और हाथ वहाँ से हट जाएगा, और विद इन अ सेकेंड ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो कि जा रहा है मैसेज, ब्रेन तक भी मैसेज जाएगा, लेकिन उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड अपना काम कर देगा। एक्चुअली स्टूडेंट, जब हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो ओनर है, सारा काम ब्रेन को संभालना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का बॉडी में, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसका मैनेजर है, ठीक है, मैनेज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो जो मैनेजर है वो क्या करेगा, पहले ओनर को फ़ोन करके बताएगा या पहले आग को बुझाएगा, ठीक है। तो इतनी अथॉरिटी उसके पास है कि वो पहले अपने लेवल पे मैनेज कर ले, ठीक है, बाद में वो ओनर को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ओनर को इन्फॉर्म करने के चक्कर में फैक्ट्री में आग थोड़ी लगने देगा, पहले उसको बुझाएगा ना भाई। तो यही काम रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ने किया कि ब्रेन इन्वॉल्व होता तो टाइम ज़्यादा लग जाता, ब्रेन तक सिग्नल बाद में भेजेगा, उससे पहले वो क्या करेगा, फटाफट इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को भेजेगा और हाथ वहाँ से हट जाएगा। उसी ड्यूरेशन में सिग्नल ब्रेन तक भी पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्शन किसके लेवल पे हुआ, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, ओके स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये पूरा रास्ता, ये पूरा पाथवे, यही क्या था? रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स जिस पाथवे से हो करके ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हुआ, यही क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड हुआ इसमें? सबसे पहले हमारे रिसेप्टर। ठीक है, तो स्किन की बात हो रही थी, मीन्स थर्मो रिसेप्टर। वहाँ से कहाँ गया सिग्नल? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। रिले न्यूरॉन से कहाँ गया? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से हमारी हैंड्स की जो भी ऑर्गन है, मान लो पैर पे भी टच हो सकता है कुछ, जो हमारा ऑर्गन है उसकी मसल्स तक गया और मसल्स मूवमेंट किया। ये पूरा जो पाथवे है, ये क्या है? दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो देखेंगे द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो नर्व इम्पल्स जिस पाथवे से क्रॉस हो रहा है, जिस पाथवे से गुजर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में, वही क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है। इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और इसका पाथवे को देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट रिसेप्टर, सबसे पहले रिसेप्टर में गया, फिर कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन में, उसके बाद कहाँ गया? रिले न्यूरॉन में। कहाँ प्रेजेंट है ये? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ गया? मोटर न्यूरॉन, जो सिग्नल को लेके आ रही हैं। ठीक है, और फिर कहाँ गया? इफेक्टर। इफेक्टर कोई भी हो सकता है, कोई मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड भी हो सकती है किसी सिचुएशन में। ठीक है स्टूडेंट, इनको एक बार मैं इन पॉइंट्स को एक बार डिफाइन करूँगी आपको। सो स्टूडेंट, इसको पहले डायग्राम से समझेंगे। ये कोई भी स्टिमुलस आया, उसको किसने कैच किया? रिसेप्टर ने। ठीक है, रिसेप्टर से इसको कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन। और उसके बीच में जो हमारे इंटर न्यूरॉन, या मैं रिले न्यूरॉन भी कह सकते हो, एक ही बात है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया? इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, एक ही बात है। और वहाँ से सिग्नल को लेके आएंगी मोटर न्यूरॉन, वापस उस इफेक्टर तक लेके आएगी, उसकी मसल्स तक लेके आएंगी, और रेस्पॉन्स शो होगा। जो आपने हाथ को मूव कर लिया, वो क्या था? रेस्पॉन्स। जो गर्म चीज टच हुई थी, वो क्या था? स्टिमुलस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? ये पूरा जो रास्ता है, यही क्या हमारा? रिफ्लेक्स आर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन द डेंजर जोन। रिसेप्टर क्या था? वही ऑर्गन जिसपे कोई डेंजर आया था, जैसे कि पिन चुभ गया था, पैर में कोई कांटा चुभ गया था, या कोई गर्म चीज टच हो गई थी, या आइस पे मैंने बहुत तेज किसी लाइट को डाला था, तो वो ऑर्गन जिस पे वो इफेक्ट कर रहा था वो डेंजर जोन में था, वो क्या है? रिसेप्टर। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन पिक सिग्नल। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगी? रिसेप्टर से सिग्नल्स को पिक करेगी एंड सेंड दैम टू रिले न्यूरॉन, और उसे कहाँ भेजेगी? रिले न्यूरॉन तक। ठीक है, द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ ये डिसीजन होगा कि हमें उस पोजीशन से बचने के लिए, उस स्टिमुलस से बचने के लिए हाथ को मूव करना है या भाग जाना है। मान लो आपने कोई बहुत डेंजरस चीज़ कोई देख ली, ठीक है, अब इसको रिसीव किसने किया? हमारे फोटो रिसेप्टर, आइज ने। ठीक है, सिग्नल कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वहाँ से भागना है, तो सिग्नल कहाँ आएगा? हमारे लेग्स की मसल्स में आएगा, क्योंकि भागने का काम कौन करेगा? लेग्स करेंगे ना। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? रिले न्यूरॉन। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिग्नल को कहाँ भेजेगा? इफेक्टर में। ठीक है, द इफेक्टर कम्स इन एक्शन, इफेक्टर एक्शन में आएगा एंड मूव्स द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर, और हमें डेंजर से दूर ले जाएगा। द रिफ्लेक्स आर्क पासेस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स आर्क है ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है। ठीक है, इसमें ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना था। ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी बॉडी में क्या हो रहा है, लेकिन इस एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड अपने लेवल पे ही मैनेज कर लेगा। द सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट ट्रेवल अप टू द ब्रेन। क्यों नहीं जाते ब्रेन तक? क्योंकि ब्रेन तक जाएंगे तो सिस्टम, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, और उतने में हमारी बॉडी को कोई इंजरी हो सकती है। तभी तो ये इमीडिएट है। तो इमीडिएट काम के लिए ब्रेन ने अथॉरिटी दे रखी है अपने मैनेजर स्पाइनल कॉर्ड को, कि अगर कोई इमीडिएट सिचुएशन आए तो आप डिसीजन ले सकते हो। तो वही क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ही रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को ये सिग्नल देता है कि हमारे हाथ को या जो भी इफेक्टेड ऑर्गन है उसको वहाँ से मूव करना है। ओके स्टूडेंट, दैट इज रिफ्लेक्स
एक्शन. ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो पार्ट था आज का रिफ्लेक्स एक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया. इसको एक बार हम समराइज करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज़ quick, sudden and immediate response to a stimuli. Stimuli is a change in external or internal environment which affect our body, जो हमारी body को affect कर रहा है, that is stimulus. Then we discuss how reflex action occur. तो हमने देखा कुछ एग्जाम्पल. इसमें हमने क्या देखा कि हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच होता है, उस रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर के थ्रू उस सेंस को गेन किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये जो सेंस है, ये सिग्नल है, ये कहाँ पहुँचेगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो इस सिग्नल को कैच करेगी और जो रेस्पॉन्स है, जो ऑर्डर है, वो सिग्नल के फॉर्म में किसे देगी? मोटर न्यूरॉन को. मोटर न्यूरॉन इसको स्पाइनल कॉर्ड से कैरी करके कहाँ लेके आएंगी? हमारे हैंड्स की मसल्स तक, और मसल्स क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी, ठीक है, और हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा. दिस कंप्लीट एक्शन is called reflex action and this pathway is called reflex arc, and only spinal cord is involved in reflex action because it is an immediate action and if signal goes to brain it takes टाइम. तो ब्रेन तक अगर पहले पहुँचते तो टाइम लगता है, इसलिए इसको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही मैनेज करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हो गया. इसको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके स्टूडेंट्स, तब तक इसको पढ़ते रहिए. थैंक यू.